हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन ये नहीं सोचते हमें पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। जैसे एक कहावत थी गांव में, कहते थे कौवा कान ले गया, तो कौवा कान ले गया तो लोग भागने लगते थे। लोग कहते थे कि अरे पहले अपना कान तो देख लो है कि नहीं है, किसी ने कह दिया और तुम भागने लगे, तो उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको नोटिफिकेशन आपके पास आया, उत्तर प्रदेश पेट जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होने वाली है, सिलेबस आ गया, आप लग गए तैयारी में बिना देखे कि क्या कुछ बदलाव हुआ है सिलेबस में, हुआ है तो क्या क्या बदलाव हुआ है, और नहीं हुआ है तो हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। पिछली बार हमने क्या गलती किया था, वो गलती अब की नहीं करना है। कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा हमें पकड़ बनानी है, कौन से सब्जेक्ट पे कम पकड़ बनानी है, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए अनबेनिफिशियल है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए पढ़ने से पहले कि सिलेबस का एनालिसिस करें। तो उसका एनालिसिस, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेश सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी विद सिंघम पर। साथियों, आज हमने देखो ये लिखा है हिंदी पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम का मतलब क्या है? इस पाठ्यक्रम का मतलब है, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से मैं हिंदी का वीडियो डाल रहा हूँ जो आरओ से भी संबंधित है और यूपी पेट की भी परीक्षा की दृष्टि से संबंधित है। आपको बताना यह है कि जैसे अब हम फोकस सबसे ज़्यादा किस पे करेंगे, उत्तर प्रदेश पीईटी की परीक्षा के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो होती है उस पर फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस हमारा पूरा सेम है। वही चीज़ मैं आपको समझाने आया हूँ। पेट का नोटिफिकेशन जैसे परसों आ गया है, 1 तारीख को आ गया है, और परसों जब आया है तो पेट का नोटिफिकेशन देखे बिना आपको तैयारी स्टार्ट कर देना थोड़ा गलत नहीं लगता है? पहले उसको देखिए, सिलेबस उसका पढ़िए, सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इसीलिए उस सिलेबस को मैं समझाने के लिए प्रयास करने जा रहा हूँ। आप अगर समझ जाइएगा सिलेबस तो अच्छा मतलब महसूस होगा और फिर देखिएगा कि आपकी कई चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो सिलेबस समझने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किस सब्जेक्ट से? हिंदी से। हिंदी सबसे पहले स्टार्ट करने का 2 कारण। पहला तो आरओ से कितना हमारा ये सिलेबस मैच करता है ये बताऊंगा आपको, और दूसरा कारण ये कि हिंदी में जैसे उठाते हैं, नालंदा उठाएं या आदित्य उठाएं या फिर कोई भी ऐसी बुक उठाएं और उसको A to Z पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो हम बताना है। शुरू करते हैं। देखो हिंदी का पाठ्यक्रम जो है, तो हिंदी का पाठ्यक्रम कौन कौन सा है? इस जो पेट 2023 में है, पीईटी 2023 में जो हिंदी का पाठ्यक्रम आया हुआ है, एक बार देखिए ध्यान से जरा। देखो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है संधि। संधि पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है? विलोम शब्द। फिर क्या पढ़ना है? पर्यायवाची शब्द। फिर क्या पढ़ना है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। और उसके बाद पढ़ना है आपको लिंग, 5वां टॉपिक। 6ठा टॉपिक सम श्रुत भिन्नात्मक शब्द या फिर इसको कह लीजिए शब्द युग्म। शब्द युग्म जैसे होता नहीं है अली, अली और अली, इनका अर्थ क्या है? दोनों का अर्थ क्या है? देखो समश्रुत मतलब सुनने में दोनों समान लग रहे हैं लेकिन भिन्नात्मक अर्थ है, तो अर्थ इनके भिन्न भिन्न है। तो इस तरह से 7वां चैप्टर हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। 8वां पढ़ेंगे सामान्य अशुद्धियाँ। सामान्य अशुद्धियों में क्या क्या? वर्तनी हम देखेंगे और देखेंगे वाक्य शुद्धि। 9वां टॉपिक है लेखक एवं रचनाएं, गद्य या पद्य, दोनों के लेखक एवं रचनाएं आपको पढ़ना है। 10वां टॉपिक है जो आपको पढ़ना है हिंदी अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। ये 2 पैराग्राफ आएगा, गद्यांश आएगा। प्रति गद्यांश 5 अंक का होगा, मतलब टोटल आपको 10 अंक का मिलेगा। हम मानते हैं कि इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ते रहिएगा बुक से, क्योंकि ये क्या आ जाता है कोई वो नहीं है कि कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है। फिर भी मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि इसका मैंने एनालिसिस किया है कि ये जो पेट नेट जेआरएफ का होता है या फिर सीटेट का जो पैराग्राफ कभी कभी आ जाता है, जो उच्चतर लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें हिंदी जो पूछी जाती है उनके पैराग्राफ उठा के यहाँ पे दे दिए जाते हैं। तो इतना आप ध्यान रखिएगा और ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, इसमें तो 5 में से 4 हो ही जाते हैं। अब आपको बताऊं कि हिंदी का सिलेबस जो है, जो सबसे पहला टॉपिक है संधि। संधि हमने वीडियो में पढ़ाया था और वीडियो में पढ़ाने के बाद इसमें मैं फिर से पढ़ाऊँगा। ये आप पहले मान लीजिए कि फिर से मैं इसमें पढ़ाऊँगा संधि। तो संधि स्टार्ट करूंगा, फिर विलोम शब्द भी स्टार्ट करूंगा। कौन कौन से विलोम?
कैसे विलोम बनते हैं, क्या होता है, जैसे दोस्त का है तो दोस्त का दुश्मन होगा और मित्र का शत्रु होगा, क्यों मित्र का दुश्मन नहीं हो सकता या दोस्त का शत्रु नहीं हो सकता, इसका भी लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। फिर वाक्यांश पर्यायवाची शब्द अगला है। पर्यायवाची शब्द का भी मैंने पूरा वीडियो बना दिया है। अगर आप वहाँ से संतुष्ट नहीं होइएगा तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं फिर से बना के आपको दे दूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द और विलोम शब्द, ये दो टॉपिक इस समय मैं आरओ और पेट, आरओ और पीईटी 2023 इसको मान के मैं अभी चल रहा हूँ। तो दो टॉपिक तो ये हमारा पर डे कवर होता जाएगा ही जाएगा। जैसे 8 बजे, सुबह 8 बजे या 8 बजे मिल जाएगा, शाम को 7-8 बजे तक हमारा वीडियो मिलेगा, इतना आप मान के चलिए। फिर लिंग जो है हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं, मूल भाषा जो हमारी है, क्या अंतर है, अगर पुल्लिंग है तो उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या क्या उसमें बदलाव किए जाते हैं, क्या क्या उसमें टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, इनको हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत लोग गलत कर देते हैं। तो अगला छठा टॉपिक है समश्रुत भिन्नात्मक शब्द। इसको तो मैंने इतना बता दिया है, लेकिन आप अगर कहेंगे तो फिर से मैं बता दूंगा, इसको भी ये टॉपिक हो चुका है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इनका प्रयोग हम वीडियो के दौरान करते रहेंगे। जो भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं उनको मैं बताता रहूँगा। जैसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, तो अधजल गगरी छलकत जाए ये है लोकोक्तियाँ। मुहावरे में क्या अंतर है, तो जैसे मुहावरा होगा उल्टा बांस बरेली को, मुहावरे नहीं, उल्टा बांस बरेली को मुहावरे नहीं हो, अधजल गगरी छलकत जाए और उल्टा बांस बरेली को, ये दोनों लोकोक्तियाँ हैं। मुहावरा जो है आम की आम गुठलियों के दाम, मुहावरा कह दो और उसका अर्थ भी ना मिल पाए। ऐसा होता है कि दो टूक में बात अपनी कह दो और अर्थ उसका थोड़ा टेक्निकली लगे तो वो मुहावरा समझ जाइएगा। और जो एक लंबा पूरा 2 हाथ का होता है, सेंटेंस पूरा बोल दिया जाता है, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, आँख के अंधे नाम नयन सुख, और कई चीज़ें ऐसे, ऊंची दुकान फीकी पकवान, मीठी पकवान कहाँ से हो जाएगी उनकी। तो इस तरह से मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर होता है। सामान्य अशुद्धियों में वर्तनी हमने पढ़ लिया है और पढ़ेंगे फिर से। इसका हम नया पेट के यूपी पेट के नाम से नया सीरीज हम इसका शुरू करेंगे और नई चीज़ें जानेंगे। जो पढ़ लिया उसमें वो तो पढ़ लिया, नई चीज़ें जानेंगे। लेखक की उम्र रचनाएँ नहीं बदल जाएंगे, नए लेखक की उम्र रचनाएँ ऐड करेंगे और उसको आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये सिलेबस था हमारा हिंदी का। हिंदी के बाद हम जीएस का एनालिसिस करेंगे और जीएस के बाद हर चैप्टर का, मतलब हर सब्जेक्ट का अलग अलग एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या हमें छोड़ना है। तो क्या क्या छोड़ना है वो भी देख लीजिए। जैसे हिंदी आया, अब इसमें देखो समास चैप्टर है, समास टॉपिक है नहीं है, तो समास को हमें हाथ नहीं लगाना है। रस छंद अलंकार है, रस छंद अलंकार है नहीं है, तो इसको भी हमें हाथ नहीं लगाना है। फिर और कौन सा चैप्टर हो गया, समास हो गया, रस छंद अलंकार हो गया, वर्णमाला हो गया। अब उसमें आप अघोष सघोष याद कर रहे हो, अघोष सघोष कहाँ से इसमें आएगा, वर्णमाला। और क्या हो जाएगा, अनेकार्थी, जैसे इसमें देखो दिया है, नहीं दिया है तो अनेकार्थी भी आपको नहीं पढ़ना है। हमने वह पढ़ा दिया है लेकिन अनेकार्थी भी नहीं पढ़ना है। मतलब ये जान लो, इतने सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल गया। जो छोड़ना है ना, ये आपको छुटकारा मिल गया है। पढ़ना हमें कितने, सिर्फ और सिर्फ 9 टॉपिक पढ़ना है इसमें यूपी पेट के लिए। ये इन 9 टॉपिक से आपको मिलेंगे 5 अंक, 5 प्रश्न मिलेंगे, 5। और ये 10वां टॉपिक है जो अपठित गद्यांश है, इससे 2 गद्यांश आएंगे, दोनों का 5-5, मतलब 10 नंबर इससे मिलेंगे। टोटल हिंदी कितने नंबर की, 15 नंबर की। 100 नंबर में हिंदी कितने नंबर, 15 नंबर का। 15% हिंदी का योगदान है। तो इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे जीएस का, और जीएस में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो भी हम जानेंगे। मानता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी एग्जाम्स के सिलेबस का बिना एनालिसिस किए पढ़ना बेकार है। पहले हम एनालिसिस तो करें, फिर हम पढ़ेंगे। पढ़ना आसान हो जाता है जब हमें सिलेबस पता हो जाता है, वरना हम लोग आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।